हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे चैनल पे एमपी जीके के टॉपिक वाइज वीडियो बना रही हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने कहा था टॉपिक वाइज वीडियो बनाए, तो मैंने एमपी जीके के टॉपिक वाइज वीडियो स्टार्ट कर दिए, जिसका 5th पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश के मेले पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि हमारे चैनल पर MPSI और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर के लाइव सीरीज चलती है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा ही हम दिन के वक्त पढ़ते हैं 1:30 पर, और कांस्टेबल में हम रात के वक्त 9:30 पर क्लास रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर में जीएस और साइंस खत्म कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी हमने स्टार्ट कर दिया, आज हिंदी का फर्स्ट डे था। तो फ्रेंड, जो भी हमारे चैनल पे नए हो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जो भी हमारी लाइव सीरीज होती है प्रीवियस ईयर पेपर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश के मेले देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले उज्जैन में। ठीक है, बहुत सारे मेले हैं, हम सारे मेले नहीं पढ़ पाएंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन हम इम्पोर्टेंट मेले जो बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हुए हैं, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुए हैं पेपर्स में, वो वाले मेले हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात देख लेते, पूछा जाता है कि सबसे अधिक मेले कहाँ हैं, तो फ्रेंड्स वो है उज्जैन में। ठीक है, 227 मेले हैं उज्जैन के अंदर। तो सबसे अधिक मेले कहाँ पर है? उज्जैन में। और सबसे कम मेले की बात करी जाए तो वो है होशंगाबाद में। ठीक है, सिर्फ 13 मेले लगते हैं होशंगाबाद में, सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं उज्जैन में 227। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, सबसे अधिक उज्जैन, सबसे कम होशंगाबाद। तो चलिए देखते हैं अब मेले। तो फ्रेंड्स, सिंगस्त मेला, सिंगस्त मेला आप सबने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, कुंभ का मेला लगता है जो सिंगस्त मेला उज्जैन में लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, 12 साल में एक बार लगता है फ्रेंड्स। और अभी रिसेंट में कब लगा था? तो ये 2016 में लगा था। ठीक है, 22 अप्रैल से 21 मई तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 2016 में लगा था, 12 साल में एक बार लगता है सिंगस्त मेला उज्जैन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तेजा जी का मेला, कहाँ? गुना भामागढ़ गांव। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप कोई भी चीज़ याद कर रहे हैं तो वर्ड्स को आपस में रिलेट करके याद करा करिए। जैसे देखिए ये तेजा जी का मेला, ठीक है, तेजा, तेज, और गुना, तो कितने गुना तेज है, आप इस लाइन से याद कर सकते हैं कि कितना गुना तेज है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि तेजा जी का मेला कहाँ पे? गुना में। कितने गुना तेज है। ठीक है, तो तेजा जी का मेला कहाँ हो जाएगा? गुना में। आजकल गुना के अलावा ये और डीप में पूछ के भामागढ़ गांव भी लिख के दे देता है। तो फ्रेंड्स, भामागढ़ गांव भी आप याद रखिएगा, तेजा जी का मेला गुना मतलब कितने गुना तेज है, और भामागढ़ गांव। ठीक है फ्रेंड्स, गुना और भामागढ़ गांव दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रामलीला का मेला। ठीक है, रामलीला का मेला का दतिया में है, और कभी कभी भांडेर भी लिख देता है। ठीक है, और डीप में पूछिए वो भांडेर भी लिख देता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिएगा, मैं अपना तरीका बता रही हूँ, आप लोग चाहे अपना तरीका बना सकते हैं, क्योंकि जो ट्रिक हम बनाते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है। ठीक है, तो मान लीजिए रामलीला है कोई, तो रामलीला अगर भांडेर कैसा लग रहा है? भंडारे की तरह। ठीक है, तो रामलीला अगर भंडारे में मिले तो उनके दांत तोड़ देना। ठीक है, दतिया यानी दांत मान सकते हैं हम। ठीक है, तो भांडेर को हमने एज अ भंडारा ले लिया है, दतिया को हमने दांत ले लिया है। तो अगर रामलीला भंडारे में मिले तो उनके दांत तोड़ देना। ठीक है, तो जब भी रामलीला का मेला आएगा तो आपको ये वाली लाइन याद आ जाएगी कि रामलीला जब भी भंडारे में दिखे तो दांत तोड़ देना। तो आप या भांडेर आए या दतिया आए, आप दोनों कुछ भी आएगा, आप आंसर टिक लगा देंगे। ठीक है, ये लगभग 100 साल पुराना है। ठीक है, रामलीला का मेला लगभग 100 साल पुराना है। अगला है हीरा भूमिया का मेला। तो हीरा भूमिया का मेला लगता है गुना में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हीरा भूमिया का मेला लगता है गुना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीर बुदान का मेला। ठीक है, पीर बुदान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। तो देखिए, पीर बाबा की भी पूजा की जाती है और शिव जी की भी पूजा की जाती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, पीर और शिव, ठीक है, साथ में है, तो ये से याद रख सकते हैं कि पीर बुदान का मेला कहाँ है? पीर बाबा जी की पूजा की जाती है, तो पूजा से रिलेटेड तो शिव जी। ठीक है, शिव जी की भी पूजा की जाती है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि पीर बुदान का मेला कहाँ पे है? शिवपुरी में। शिवपुरी के साथ साथ कभी कभी वो समवारा गांव भी लिख देता है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा, समवारा गांव।
ठीक है। पीर बुदान का मेला शिवपुरी संवारा गांव। नेक्स्ट है नागा जी का मेला, ठीक है। नागा जी का मेला कहाँ है फ्रेंड्स? मुरैना में, ठीक है, मुरैना में। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं फ्रेंड्स? जैसे देखिए मुरैना कैसे लिखा हुआ है, मुरैना, तो देखिए ये दो मात्रा इस पे लग रही है, तो आप इसको ऐसे नाक के फन की तरह याद कर सकते हैं, ठीक है, मुरैना। ये या तो ऐसे याद कर सकते हैं कि नाक मुंह से डसता है ऐसे करके, ठीक है, एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है पर हम ऐसे करके याद कर सकते हैं। या तो आप ये मात्रा जो इस तरीके से लगी है उसको एक नाक के रूप में लेकर याद कर सकते हैं। तो नागा जी का मेला कहाँ लगता है? मुरैना में, ठीक है। और एक और है पोरसा, ठीक है, मुरैना के अंदर पोरसा में। तो आप कैसे इस चीज को कैसे याद कर सकते हैं कि नागों को पाला पोसा जाता है, ठीक है, नागों को पाला पोसा जाता है, इस वर्ड से आप याद रख सकते हैं। तो जब आप इसको 2-3 बार आप जब भी पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, यही ट्रिक अगर आपके दिमाग में आप दोहराते जाएंगे तो जब भी क्वेश्चन पेपर में अगर ये चीज़ आएगी तो आप क्वेश्चन देख के, ऑप्शन देख के इजीली इसका आंसर टिक लगा पाएंगे कि नागा जी का मेला मुरैना में, क्योंकि मुरैना का देखिए ये नाग जैसा दिख रही है दो मात्रा, और नागों को पाला पोसा जाता है तो पोरसा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे इस तरीके से अगर आपको ना अपनी तरफ से कोई ट्रिक बनाइएगा, ज़रूरी नहीं है मैं जो बता रही हूँ वैसा आप याद करें, आप अपनी तरफ से वर्ड को रिलेट करके याद कीजिएगा, ठीक है। तो कब लगता है ये? नवंबर दिसंबर में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन सा मेला कौन सा महीने में लगता है, तो नवंबर से दिसंबर। चलिए अगला है जागेश्वरी देवी का मेला, ठीक है। तो जागेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी, अशोकनगर, ठीक है। 15 दिनों के लिए लगता है फ्रेंड्स, दिन भी पूछ लिए जाते हैं कितने दिनों के लिए मेला लगता है। तो जागेश्वरी देवी का मेला कितने दिनों के लिए लगता है? 15 दिनों के लिए लगता है। कहाँ पर? चंदेरी में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शिवरात्रि का मेला, ठीक है फ्रेंड्स। शिवरात्रि का मेला लगता है अनूपपुर, ठीक है, अनूपपुर में, अमरकंटक में, ठीक है फ्रेंड्स। शिवरात्रि का मेला अमरकंटक। महामृत्युंजय का मेला लगता है रीवा में, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, महामृत्युंजय का मेला रीवा। चंडी देवी का मेला, अगला है चंडी देवी का मेला लगता है सीधी घोघरा। तो फ्रेंड्स देखिए आप इसे याद कर सकते हैं चंडी देवी, ठीक है, चंडी देवी सीधी है, ठीक है। चंडी देवी नाम सीधा पर नहीं जाता है, बहुत खूंखार टाइप में, ठीक है, लेकिन आप ऐसे याद कर लीजिए कि चंडी देवी क्या है? सीधी हैं, ठीक है। और उनने क्या पहना हुआ है? घाघरा चोली वाला ड्रेस वो पहनती हैं, तो इससे घोघरा से आप घाघरा याद कर सकते हैं, ठीक है। घाघरा चोली वाला ड्रेस पहनती है चंडी देवी और वो कैसी है? सीधी है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चंडी देवी का मेला, जब भी चंडी देवी आएगा तो आपको ये याद रखना है कि वो कैसी है? सीधी है, और उन्होंने क्या पहन रखा है? घाघरा चोली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सीधी और घोघरा। चलिए अगला है शहाबुद्दीन ओलिया बाबा का उर्स, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। शहाबुद्दीन ओलिया बाबा का उर्स ये कहाँ लगता है फ्रेंड्स? नीमच में लगता है, ठीक है, नीमच में लगता है, और फरवरी में लगता है 4 दिनों के लिए। महीना और कितने दिनों के लिए लगता है ये भी पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे मेले में, तो वो भी याद रखिएगा। शहाबुद्दीन ओलिया बाबा का उर्स नीमच में लगता है, फरवरी में लगता है, वो भी 4 दिनों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कालूजी महाराज का मेला, ठीक है, कालूजी महाराज का मेला कहाँ लगता है फ्रेंड्स? खरगोन में, ठीक है, याद रखिएगा कालूजी महाराज का मेला खरगोन। अब है सिंगा जी का मेला, ठीक है, तो ये भी लगता है खरगोन में, इसीलिए इनको साथ में याद कीजिएगा, ठीक है, कालूजी महाराज और सिंगा जी, ठीक है, दोनों कहाँ लगते हैं? खरगोन में। सिंगा जी का मेला खरगोन पीपलिया, ठीक है। सिंगा जी का मेला लगता है अगस्त सितंबर में 7 दिनों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी याद रखिएगा, मंथ और डेज भी आप याद करिएगा जिन जिन मेलों के मैं आपको बता रही हूँ। सिंगा जी का मेला लगता है खरगोन पिपलिया, अगस्त से सितंबर 7 दिनों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बर्मन का मेला बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा पूछा जाता है कितने दिनों के लिए, तो ये लगता है 13 दिनों के लिए। कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में, ठीक है। तो बर्मन एक लड़के का नाम है, क्या है? वो नर है, ठीक है। बर्मन एक लड़के का नाम है तो क्या है? वो नर है, ठीक है। तो बर्मन क्या हो गया? नरसिंहपुर, ठीक है, नरसिंहपुर हो गया है। कितने दिन के लिए लगता है? 13 दिनों के लिए लगता है, मकर संक्रांति से 13 दिनों तक, ठीक है, मतलब अभी चल रहा होगा, ठीक है। बर्मन का मेला लगता है नरसिंहपुर में 13 दिनों के लिए, मकर संक्रांति से 13 दिनों तक, याद रखिएगा। चलिए अगला है हमारा गोटमार का मेला, ठीक है। गोटमार का मेला है छिंदवाड़ा में। तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं,
गोट मार, ठीक है। गोटा खाया होगा फ्रेंड्स आपने, बर्फ के गोले को गोटा बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वो हमें नहीं पसंद है, तो गोटा कैसा, छी। गोटा को देख के हमने खा के क्या बोला, छी, अच्छा नहीं है, ठीक है। वो तो गोटा हमको पसंद नहीं है, जो बर्फ का वो गोला होता है उसको गोटा बोलते हैं, वो हमें पसंद नहीं है, तो क्या बोला हमने, छी, ठीक है। तो छी से छिंदवाड़ा, ठीक है। गोट मार का मेला कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में, और जाम मंदिर के तट पर लगता है, ठीक है। तो जाम मंदिर के तट पे लगता है। अगला है नवग्रह मेला, ठीक है। तो नवग्रह मेला कहाँ है, खरगोन में है, नवग्रह मेला खरगोन। अब है चामुंड माता का मेला, तो चामुंड माता का मेला कहाँ पर है, देवास में है। शहीद मेला, शहीद मेला है सनावाद, खरगोन में, सनावाद में। तो देखिए फ्रेंड शहीद, ठीक है। तो शहीद कौन होता है, सैनिक, तो सैनिक का देखिए सना ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो शहीद मेला कहाँ हुआ, सनावाद में, खरगोन के सनावाद में, ठीक है। खरगोन लिख देता है, लेकिन ज़्यादातर आजकल वो और डीप में पूछने लगा है तो सनावाद भी लिख के दे देता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, शहीद मेला सनावाद खरगोन। नेक्स्ट है बलदाऊ जी का मेला, ठीक है। बलदाऊ जी का मेला कहाँ लगता है फ्रेंड्स, पन्ना में, ठीक है। बलदाऊ जी का मेला लगता है पन्ना में। अगला देखते हैं सिद्धेश्वर मेला, सिद्धेश्वर मेला लगता है शिवपुरी में, ठीक है। सिद्धेश्वर मेला भी लगता है शिवपुरी में। और कौन सा, पीर बुदान का मेला देखा था हमने, जिसमें पीर बाबा थे, शिव जी थे, तो पीर बुदान का मेला लगता है शिवपुरी में। अब सिद्धेश्वर मेला, तो शिव जी एक सिद्ध पुरुष थे, ठीक है, उन्हें आइडल मैन माना जाता है शिव जी को बहुत ज़्यादा, तो सिद्ध पुरुष थे, तो आप सिद्धेश्वर उससे याद कर सकते हैं, ठीक है। सिद्धेश्वर मेला शिवपुरी। चलिए अगला देखते हैं इज्तिमा मेला, भोपाल का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है ये, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है इस मेले से क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इज्तिमा मेला कहाँ लगता है, भोपाल में लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है जल विहारी का मेला, जल विहारी का मेला तो कहाँ लगता है, वो छतरपुर में। तो जल देखिए, जल है और छत है, तो छत से क्या हो रहा है, जल टपक रहा है, ठीक है। जल कहाँ से टपक रहा है, छत से टपक रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आप ऐसे वर्ड से रिलेट करके याद रखेंगे, तभी आपको इतने सारे मेले, इतने सारे मंदिर वगैरह याद रह पाएंगे। कुछ कुछ चीज़ें की जिनकी ट्रिक नहीं बन पा रही है, ठीक है, हम उनको याद कर लेते हैं, लेकिन सारे वर्ड्स हम याद नहीं कर पाते, इसलिए हम थोड़ा सा वर्ड्स को रिलेट करके पढ़ते हैं, ताकि जब ऑप्शन आए, क्वेश्चन आए, 4 ऑप्शन हमें उन्हें इसमें से दिखेंगे, तो हम ज़रूर से जो भी स्टोरी, जो भी वर्ड हमने रिलेट किया होगा वो बना के हम आंसर टिक लगा देंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि जल छत से टपक रहा है। कब, कितने दिनों के लिए लगता है फ्रेंड, जल विहारी का मेला 15 दिनों के लिए लगता है। और कब लगता है, अक्टूबर से नवंबर तक, ठीक है फ्रेंड्स। 15 दिनों के लिए लगता है, अक्टूबर से नवंबर तक। अब है मानधता का मेला, वो है खंडवा में। इसको आप ऐसे कर सकते हो, मानधता यानी कि मन, ठीक है। और मन क्या है, खंड खंड में घूमता रहता है, मतलब मन तो क्या है, किधर भी घूमता रहता है, मतलब कैसे भी कुछ भी सोचता है, कभी एक पल में ये, कभी दूसरे पल में वे। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, मन जो है वो खंड खंड में घूमता रहता है, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं मानधता का खंडवा। अब है धर्मराजेश्वर मेला, ठीक है, ये है मंदसौर में, ठीक है। तो जो धर्मराज है, ठीक है, आपको मैं कोई भी एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ कि ऐसा ही है, लेकिन हम सिर्फ वर्ड्स को याद करने के लिए, हमें याद हो जाए तो हम ऐसा बना लेते हैं उनको, ठीक है। तो जो धर्मराज है, ठीक है, मान लीजिए धर्मराज है, वो कैसा है, मंद बुद्धि का है, ठीक है, मंद बुद्धि का है धर्मराज। युधिष्ठिर जी को भी बोला जाता था, मैं बिल्कुल उनके बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको वर्ड याद करने का बता रही हूँ कि आप ऐसे याद कर सकते, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि युधिष्ठिर जी मतलब उन्होंने वो मंद बुद्धि के थे, आप ऐसा याद कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, धर्मराज, ठीक है। तो धर्मराजेश्वर मेला कहाँ है, मंदसौर में। चलिए आगे देखते हैं बाणगंगा का मेला, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी है शिवपुरी में। तो देखिए गंगा, ठीक है, और गंगा शिव जी की जटों में रहती हैं, ठीक है। तो क्या है, गंगा क्या आ जाएगा, शिवपुरी, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, बाणगंगा का मेला कहाँ है, शिवपुरी में। आगे है भैरवनाथ का मेला, तो वो है सिवनी में, ठीक है। भैरवनाथ का मेला सिवनी में। बानाजी का मेला बुरहानपुर, बानाजी का मेला बुरहानपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। भैरवनाथ का मेला सिवनी, बानाजी का मेला बुरहानपुर। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारे मेले खत्म होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेले थे जो बहुत बार रिपीट होते हैं, वो वाले, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे मेले हैं, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़िए,
ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं या कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं तो आप सिर्फ उसी का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के जाए। जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो 2 साल के अंदर, ठीक है, 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं, भले आपकी फील्ड से रिलेटेड हुए हैं नहीं हुए, कोई मतलब नहीं है, बस 2 साल में जितने भी पेपर हुए हैं, आपके सब्जेक्ट का अगर टॉपिक था उसमें, ठीक है, तो आपको वो पेपर पढ़ने हैं। अगर जीएस आई थी तो आपको जीएस पढ़नी है, ठीक है, भले कोई सा भी पेपर वो रहा हो, आपको पढ़ना है। बाकी कितने भी पेपर हुए हैं, आपको सारे 2 साल के पेपर पूरे पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो ताकि अगर कोई नए मेले ऐड आए हो, कोई नया क्वेश्चन पूछा गया हो, तो वो आपको पता चल जाए और आप उसको याद कर सके। तो यहीं पे मेले का टॉपिक खत्म होता है फ्रेंड्स। अब मैं आपके लिए अगला टॉपिक लेकर आऊँगी, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।